जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते थे तो मंच पे जब आप बाहर होते थे तो वो आपको आवाज़ देकर बुलाते थे, क्या ये सच बात है क्या? मंच पर ही कहा, रे तुम मेरा परिचय जहीर परसौनवी से कराते हो, हमारा बरसों पुराना साथी है, दुख के दिनों का साथी है। ताल्लुकात आपकी बहुत पुरानी है नीतीश कुमार से, कभी कोई निजी काम को लेकर उनसे मिले हैं क्या? कुछ निजी फायदे को? नहीं, कभी नहीं। उस ज़माने में हम जेल गए, आंदोलन किए और पूरा इमरजेंसी 19 महीना तक हम जेल के अंदर बंद रहे। लगता है अभी जाएंगे आप तो वो पहचान लेंगे कि ओह जहीर परसौनवी साहब आ गए। टिकट जो आपको वो दिए थे 2000 ईस्वी में वो आपने कहा और उन्होंने टिकट दे दिया? हमने मांगा ही नहीं था। अच्छा, आपने टिकट नहीं मांगा था, नीतीश कुमार ने खुद टिकट दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। एक समय था जो आप लोकप्रिय थे, लोगों के बीच, लोगों के समस्याओं को लेकर, गरीब गुरबा को लेकर आप कलेक्ट्रेट तक सुनते हैं जो जाम कर देते थे। अभी हम बिस्फी विधानसभा के परसौनी गांव में हैं और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। शायद आप लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं मैं आपको बता दूं कि ये जहीर परसौनवी साहब हैं, जदयू के बहुत ही पुराने नेता हैं। सन 2000 ईस्वी में इन्होंने बिस्फी विधानसभा से जदयू के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, जेपी आंदोलन का भी हिस्सा रहे हैं, नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आप तशरीफ लाए। अच्छा, उम्र काफ़ी हो गई है, कमज़ोर हो गए हैं, क्या अभी भी समाज सेवा वो जारी है, लोगों की खिदमत, या फिर लगता है कि नहीं अब हमसे नहीं होगा? ऐसा नहीं है, मरते दम तक लोगों की खिदमत करते रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, करते रहेंगे मतलब जज्बा जुनून जो 90 के दशक में था वो आज भी कायम है? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी हौसला बुलंद है और आज भी आवाम की खिदमत में लगे रहते हैं। चाहे कोई भी हो, जिसको ज़रूरत हो वो आज भी आ जाते हैं, तो उनके साथ कहीं भी चले जाते हैं। अच्छा, एक दौर था आपका, शायद हमें लगता है जो मधुबनी दरभंगा के जो हमारे दर्शक हैं वो आपको जरूर जानते होंगे, जहीर परसौनवी को हर कोई जानता है, चूँकि एक समय था जो आप लोकप्रिय थे, लोगों के बीच, लोगों के समस्याओं को लेकर, गरीब गुरबा को लेकर आप कलेक्ट्रेट तक सुनते हैं जो जाम कर देते थे। ये तो आपकी मोहब्बत है जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, या लोगों की मोहब्बत है जो आज भी कद्र करते हैं। वो तो हमारा अपना जो है, वो जो आदत है, जो नेचर है, नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता तो है नहीं। जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते थे तो मंच पे जब आप बाहर होते थे तो वो आपको आवाज़ देकर बुलाते थे, क्या ये सच बात है क्या? देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी के बुरे दिनों का साथी रहा हूँ मैं। अच्छा, नीतीश कुमार के बुरे दिन के आप साथी रहे हैं? जब वो मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, अच्छा, उससे पहले समता पार्टी था, उससे पहले वो विधायक हुआ करते थे, उससे पहले वो सेंट्रल में मंत्री हुआ करते थे। उन दिनों के ताल्लुकात रहे हैं पहली हमारे। मुलाकात आपकी कब हुई थी नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार जब कुछ नहीं थे, मतलब विधायक भी नहीं थे? जब विधायक भी नहीं थे, उनके दोस्त हुआ करते थे जगदानंद सिंह, मंगनी लाल मंडल, और हम लोग उनसे बहुत छोटे थे तो हम लोग भी जाया करते थे। उस ज़माने से हमारी मुलाकात है और उस ज़माने से हमारा परिचय है। जान पहचान पहले से है, कोई पार्टी बनने के बाद या मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं है मतलब? हाँ, समता पार्टी जब उन्होंने कायम किया तो उस ज़माने में तो समता पार्टी के भी आप हिस्सा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, समता पार्टी के भी हिस्सा रहे हैं और हम जनता दल यूनाइटेड में भी रहे हैं, और उन्हीं का दिया हुआ टिकट 2000 में हमको मिला, जिस पर हम चुनाव भी लड़े थे। तो उनसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। जब हम चुनाव लड़े थे तो किसी ने मंच पर जब मेरा परिचय कराया तो उन्होंने सिमरी में मंच पर ही कहा, रे तुम मेरा परिचय जहीर परसौनवी से कराते हो, हमारा बरसों पुराना साथी है, दुख के दिनों का साथी है। और जब वो मंत्री भी नहीं थे, जब वो विधायक भी नहीं थे, उस ज़माने से हमारे ताल्लुकात हैं। अच्छा, ये बताइए, वो ताल्लुकात आपकी बहुत पुरानी है नीतीश कुमार से, कभी कोई निजी काम को लेकर उनसे मिले हैं क्या? कुछ निजी फायदे को? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम लोग पार्टी की बात करते थे, जो समस्या जनता की हुआ करती थी वो समस्याओं के लिए उनको कहा करते थे। वो भी कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले थे, हम भी कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले थे। जब उस ज़माने में कर्पूरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हम लोग जेल के साथी हैं। आंदोलन में भी आप लोगों ने हिस्सा लिया? आप इमरजेंसी में जब लोगों की आवाज़ को बंद कर दिया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हो गया था,
प्रेस की आज़ादी को सल्ब कर लिया गया था, उस ज़माने के हम लोग साथी हैं। उस ज़माने में हम जेल गए, आंदोलन किए और पूरा इमरजेंसी 19 महीना तक हम जेल के अंदर बंद रहे। लगता है अभी जाएंगे आप तो वो पहचान लेंगे कि ओह जहीर परसोनवी साहब आ गए। ऐसी बहुत सारी मीटिंगें हुई हैं और बहुत सारी बात हुई है, हमेशा वो बुलाते भी रहे हैं। एक अन्य मार्ग में बाज़ाब्ते बुलाते रहे हैं, अफ्तार की दावत देते रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर हुआ करता था जनता दल यूनाइटेड का तो या समता पार्टी का। तो बिहार के राजगीर के पहाड़ी पर सारे कार्यकर्ताओं को बुलाते थे, उसमें मैं जाया करता था, उसमें बुलाया करते थे। टिकट जो आपको वो दिए थे 2000 ईस्वी में वो आपने कहा और उन्होंने टिकट दे दिया? हमने मांगा ही नहीं था। आपने टिकट नहीं मांगा था, नीतीश कुमार ने खुद टिकट दिया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने मांगा ही नहीं था और बाद में टिकट नहीं दिया उन्होंने तो भी हमने पार्टी को नहीं छोड़ा। अब क्या लगता है आपको, अभी भी कुछ जज्बा जुनून बाकी है? अगर फिर से जनता खिदमत करने के लिए बुलाती है, फिर से कोई जदयू आप पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, नीतीश कुमार एक बार और भरोसा करते हैं, टिकट देते हैं, तो क्या लगता है वो जज्बा कायम है जो फिर से अपने क्षेत्र में काम करे? जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार अपने साथियों को भूलते नहीं हैं। जिसकी जहाँ जो उपयोगिता है, जब जहाँ जो उपयोगिता होगी तो वो समझेंगे तो वो बुलाएंगे और वो देंगे। बिहार में मुसलमानों के साथ कहीं वो नाइंसाफ़ी करते हैं, ऐसा भेदभाव करते हैं, ऐसा आपको लगा क्या? देखिए, मुसलमानों के साथ कभी भेदभाव या कोई गलत काम नहीं उन्होंने बर्दाश्त किया है और न उन्होंने होने दिया है। मुसलमानों का भला किया है उन्होंने, सच्चाई ये है। अब आप कहेंगे कि हाँ पार्टी के आदमी ही इसलिए बोल रहे हैं, नहीं, जो सच्चाई है। क्या जो लोग गुफ्तार के काजी हैं, जो लोग दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं और मुसलमान उनको वोट भी देता रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो दूसरी पार्टी हो, लेकिन सच्चाई क्या है कि उन लोगों ने मुसलमानों को कुछ दिया नहीं, उन्होंने ठगने का काम किया। नीतीश कुमार को मुसलमानों ने ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है कोई मुसलमान, और जब तक नीतीश कुमार रहेंगे भाईचारगी रहेगा। फुलपरास में कब्रिस्तान का मामला सामने आया, आपको मालूम होगा। उसमें राज्यसभा सांसद हैं संजय झा, जिन पर आरोप है कि वो उन्होंने कहा था कि मुसलमान हमको कोई वोट देता है क्या? तो ये भी तो नीतीश कुमार की पार्टी से ही है, जदयू से ही है। अगर संजय झा ने ऐसा कहा होता तो मीडिया के लोग वहाँ मौजूद थे, वो जिन लोगों ने आरोप लगाया क्यों नहीं दिखाया? उसको संजय झा को बोलते हुए दिखाइए ना आप कि उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान वोट नहीं देता है, या उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के तुम लोग आदमी नहीं हो, तुम लोग मुसलमान लोग साथ नहीं देते हो नीतीश कुमार को और काम हमसे करवाते हो। ये अफवाह फैलाया है जिन लोगों ने, उन लोगों को ये लग रहा है बिल्कुल अफवाह है। दूसरी बात कि अगर उन्होंने कहा है तो आप दिखाइए, संजय झा को बोलते हुए ये बात दिखाइए। उन्होंने दिखाया नहीं और आरोप लगाया। और जहाँ तक मैंने सुना है, जिन लोगों ने आरोप लगाया, जो लोग रो रो कर बोल रहे थे कि हम गए संजय झा के पास और संजय झा ने हमको ऐसा कहा, हम फरियाद लेकर गए थे, तो उन लोगों ने एक तो साबित नहीं किया, और दूसरी बात उनके बारे में मालूम है कि वो लोग राजद के आदमी हैं, और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के दरमियान इतना ज़्यादा मकबूल हो गए हैं कि अब कैसे उनका वोट ख़राब किया जाए, ये चूँकि काम उन्होंने किया है। क्या लगता है बीजेपी में, मतलब कि एनडीए में स्थिर रहेंगे या फिर से अल्टी पल्टी हो सकता है? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बार बार नीतीश कुमार हर मीटिंग में कह रहे हैं कि अब मैं बीजेपी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। 2025 में फिर मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई नहीं बिहार का मुख्यमंत्री होगा। एनडीए के साथ रहें ना रहें या फिर कहीं भी जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री फिर वही बने। एनडीए के साथ ही रहेंगे और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, यह मेरा चैलेंज है, यह मेरा दावा है।